अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी 5 मैथ्स। मैं हूं हुसैन अली, आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के मैथ की। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें आपको अयोटा की कुछ पावर्स दी हुई हैं और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कि अयोटा की पावर 5 है, तो सबसे पहले आपने इसको स्प्लिट कर लेना है अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा में। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अयोटा की पावर नहीं लिखी हुई, तो इधर आपके पास पावर होगी 1। अगर आप 4 और 1 पावर को ऐड करते हैं तो ये 5 के इक्वल रहेगा। अब स्टूडेंट्स आपने अयोटा की पावर 4 को ब्रेक कर लेना है अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर लगा लेंगे 2। तो इस तरह से आपको पता है कि डबल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप देखें कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 के इक्वल रहेगा। अब आप देखें कि आपके पास जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ये -1 होती है। ठीक है, ये ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और इसका साथ हवाला दे देंगे सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब आप देखें -1 का स्क्वायर जो होता है ये +1 के बराबर होता है। अगर आप -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इधर रफ वर्क के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं, -1 की पावर 2 है तो -1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1। अब 1 मल्टीप्लाई अयोटा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा। तो अयोटा स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। अब आप सेकंड पार्ट देखें। अब स्टूडेंट्स आप सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपके पास रकम है अयोटा की पावर 16। अब स्टूडेंट्स अयोटा की पावर 16 में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास पहले पार्ट में अगर आप देखें अयोटा की पावर 5 थी। 5 एक ओड पावर है। ओड पावर को डायरेक्ट हम ओड पावर से अयोटा का स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। मगर अयोटा की पावर 5 से डायरेक्ट अयोटा स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमने उसको इवन पावर में स्प्लिट किया था। अयोटा की पावर 4 अलग की थी, बाकी अयोटा बचा उसको अलग किया था। मगर इस केस में आपको अयोटा की इवन पावर मिल गई है, अयोटा की पावर 16। तो अब आप इसको डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर लेंगे। अयोटा की पावर 16 को अयोटा स्क्वायर बनाएंगे तो आप इधर 8 लिखेंगे ताकि 2 मल्टीप्लाई 8 16 के बराबर रहे। अब स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ऊपर पावर 8। अब इसका हवाला दे लें आप, सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप अगर -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 8 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो ये +1 आएगा। अगर आप -1 की पावर 8 लेते हैं तो ये क्या आएगा +1। और इसका मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं याद रखने का, कि जब भी आपने -1 की पावर लेनी है, अगर तो -1 की पावर आपके पास आती है इवन पावर, -1 की पावर आती है आपके पास, चलो पहले पहले आप देख लें ओड पावर को। अगर -1 की ओड पावर आती है यानी 1 3 5 7 9 इस तरह की, 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन, तो ऐसी पावर में -1 की पावर इस तरह की अगर ओड पावर आती है तो ये बेटा -1 के बराबर होगा। -1 की अगर आप ओड पावर लेंगे तो -1 के बराबर होगा। मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, मैं पावर 3 हल करके दिखाता हूँ आपको। -1 को अगर आप 3 बार ज़रब करेंगे, -1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आप देखें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों से मिलके आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आगे ये जो प्लस इस माइनस से मिलेगा तो प्लस माइनस माइनस एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो इस तरह से अगर आप 5 मरतबा पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप 5 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो स्टूडेंट्स इस केस में देखिए
ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके भी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सारे प्लस मिलके प्लस ही बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लस 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 होता है। तो फिर फाइनली ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और वन को जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लें, वन मल्टीप्लाई वन, वन वन मल्टीप्लाई वन, वन, ये सारा मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली वन आएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर आप माइनस वन की पावर लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की अगर आप पावर लेते हैं ओड पावर, तो ओड पावर की सूरत में आपके पास माइनस वन किया पावर अगर आप ओड लेंगे तो आपके पास माइनस वन ही आएगा। इसके बरक्स अगर आप माइनस वन की इवन पावर लेते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, तो ये बेटा आपके पास प्लस वन आएगा। इसका एक केस मैंने आपको इधर करके दिखाया है कि माइनस वन को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो प्लस वन आता है। चले 4 मरतबा मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। अगर आप माइनस वन को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आगे वाला माइनस माइनस भी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। तो आखिर में क्या होगा, सारे माइनस माइनस के जो पेयर बनेंगे वो सारे प्लस होते जाएंगे, और आखिर पे सारे आपके पास प्लस बचेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस में। और वन को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आना है। तो इस तरीके से आप देखें कि अगर आप माइनस वन की ओड पावर हल करते हैं तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन की इवन पावर हल करते हैं तो प्लस वन आएगा। अब ये कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम ऐसी पावर्स को यानी कि डायरेक्ट हल कर लिया करेंगे। तो माइनस वन की पावर 8 है, 8 एक इवन नंबर है, तो माइनस वन की पावर 8 प्लस वन आएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें आगे इसका पार्ट नंबर 3। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है माइनस वन की पावर माइनस अयोटा की पावर माइनस 19, माइनस अयोटा की पावर माइनस 19। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे सेम मेथड के साथ, ठीक है। आप इसमें देखें कि आप माइनस वन की पावर माइनस 19, माइनस अयोटा की पावर माइनस 19 है। पहले नंबर पे तो आप ये काम करें कि आप ये जो माइनस 19 पावर है इसको पॉजिटिव पावर बनाएं, कि आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, आप वन ऊपर लिखें और इस रकम को नीचे ले आए। जब आप इस रकम को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो माइनस अयोटा की पावर आपके पास आ जाएगी प्लस में 19 आ जाएगी। जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अब ये माइनस खत्म हो जाएगा। ये आप 9th क्लास में ये कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। अब ये माइनस भी आपने ब्रैकेट के अंदर वाला खत्म करना है। ये माइनस आपने खत्म करना होता है, इसके बगैर अगर आप ये अयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको ये पहले माइनस खत्म करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का कुछ हल निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाए या खत्म हो जाए। अब आप देखिए कि इसको आप कैसे इससे जान छुड़ाएंगे। तो आप माइनस अयोटा को लिख लें माइनस वन मल्टीप्लाई अयोटा। जैसा कि हमें पता है कि माइनस वन को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब आप देखें कि माइनस वन और अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनकी पावर अलग अलग कर लें। माइनस वन की पावर 19 अलग कर लें और अयोटा की पावर 19 अलग कर लें। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने जो कंसेप्ट ऊपर बताया है कि माइनस वन की अगर आप ओड पावर लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आप ओड पावर लेंगे तो माइनस वन की ओड पावर सॉल्व करके आपके पास आंसर में आपके पास माइनस वन ही आता है। तो इसलिए माइनस वन की पावर 19 जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास माइनस वन ही आ जाएगा। और योटा की पावर 19 को स्प्लिट कर लें, इससे आप इवन पावर बनाएं। आप योटा की पावर 18 बनाएं और साथ एक योटा मल्टीप्लाई कर दें। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, जिससे क्या होगा कि ये योटा की पावर 18 और ये योटा की पावर 1 मिलकर योटा की पावर 19 के इक्वल रहेगी। अब योटा की पावर 18 हमने क्यों बनाई है, योटा की पावर 18 हमने इसलिए बनाई है ताकि हम योटा स्क्वायर इससे बना सकें। अब हम क्या करेंगे 1/-1 और योटा की पावर 18 को हम लिखेंगे योटा स्क्वायर, और 18 बनाने के लिए हम बाहर एक पावर मल्टीप्लाई करेंगे 9, ताकि 2 × 9 आपके पास 18 के बराबर रहे, और साथ एक योटा वैसे ही आ जाएगा, ये वाला ये योटा वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखें कि 1/-1 योटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। योटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल है। योटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, ऊपर पावर 9 वैसे ही आ जाएगी, साथ मल्टीप्लाई योटा वैसे ही आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखें कि आपके पास -1 की पावर 9, अभी हमने बात की कि -1 की पावर जो 9 है ये इक्वल होता है -1 की ओड पावर लेंगे तो ये -1 के इक्वल ही होगा। तो -1 की पावर 9 -1 के इक्वल होगा। आगे एयोटा आपके पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, और साथ ये अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि आपके पास ये 1 मल्टीप्लाई अयोटा भी क्या हो जाएगा, अयोटा। अब आपने ये 1 ओवर अयोटा आया है, इसको आपने सही शक्ल में लेके आना है, तो आप इसके साथ ऊपर और नीचे अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, और ये हम इधर करते हैं सॉल्व, इधर से कुछ हम पार्ट रेस कर लेते हैं। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें अच्छी तरीके से, फिर हम बाद में रेस कर लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप देखिए हम इसको रेस कर लेते हैं। अब आप देखें कि आपके पास ये 1 ओवर अयोटा बचा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा ही आ जाएगा, और नीचे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा, अयोटा का स्केयर। और अयोटा स्केयर की कीमत हम जानते हैं कि अयोटा स्केयर की कीमत बराबर होती है -1 की, तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा डिवाइड -1। क्यों? क्योंकि अयोटा स्केयर की कीमत आप जानते हैं कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया, आप अयोटा को -1 पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा। क्योंकि अयोटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अयोटा ही आएगा, बट ये है कि ऊपर प्लस का नंबर है, नीचे माइनस का है, तो वो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आंसर में माइनस आएगा आपके पास। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें आप पार्ट नंबर 4, 27 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर -26 है। ठीक है, इसमें आप देखें कि आप पहले तो ये अयोटा की जो पावर नेगेटिव है इसको आप पॉजिटिव बनाएं, 27 अयोटा की पावर -26 को डिनोमिनेटर में ले आए, नीचे आके ये पावर का माइनस खत्म हो जाएगा और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब अयोटा की पावर 26 आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। अयोटा की पावर 26 को सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, और 26 के बराबर करने के लिए आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय, ताकि 2 मल्टीप्लाई 13 26 के इक्वल रहे। अब स्टूडेंट्स आप इसमें वैल्यू पुट करें, 27 ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर लिख के रख लेते हैं कि अयोटा स्क्वायर आपके पास इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट कर देंगे। अब 27 को -1 पे आप डिवाइड, और ऊपर 13 भी है पावर, -1 की पावर 13 भी है। अब स्टूडेंट्स -1 की पावर 13, जैसा कि आप इधर आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं कि आप -1 की अगर ओड पावर लेते हैं तो -1 की पावर 1 3 5 7 9, -1 की कोई भी ओड पावर लें तो ओड पावर के सूरत में आपके पास -1 आंसर आता है। तो -1 की पावर अगर 13 लेंगे तो ये आपके पास -1 के इक्वल होगा, तो 27 डिवाइड -1। अब स्टूडेंट्स 27 को -1 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि 27 को 1 पे डिवाइड करेंगे 27 ही आएगा, बट ये ऊपर प्लस का नंबर है नीचे माइनस का नंबर है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से -27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि हमने सॉल्व करना है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब अयोटा की पावर 11 एंड अयोटा की पावर 5 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम ऐसे करें कि अयोटा की पावर 11 और अयोटा की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखें कि आप अयोटा की पावर 11 को आप लिख लें अयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई अयोटा, और अयोटा की पावर 5 को लिख लें अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। अब स्टूडेंट्स इसमें अयोटा की पावर 10 को आप स्प्लिट करें, इसको आप लिखें अयोटा स्क्वायर, और पावर बराबर करने के लिए आप लिखेंगे 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 10 के बराबर रहेगा, साथ अयोटा वैसे ही आ जाएगा। इसमें अयोटा की पावर 4 में आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, बनाना इसे हमने ताकि अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सके। अयोटा स्क्वायर बना लिया तो पावर को इक्वल करने के लिए आप बाय पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये अयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट अगर देखें
तो आपके पास ये अयोटा स्केयर की जगह आप पुट करेंगे -1 और ऊपर पावर आपके पास है 5, ये ऊपर आप पावर लिखेंगे 5 और साथ ये जो अयोटा है ये वैसे ही आ जाएगा एंड अयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट करेंगे और ऊपर स्केयर वैसे ही आ जाएगा -1 और ऊपर स्केयर और साथ में स्टूडेंट्स आ जाएगा अयोटा। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करें -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 लें तो मैंने बताया था आपको -1 आता है और साथ हमारे पास है अयोटा और -1 का स्केयर लें तो ये +1 होगा और साथ अयोटा आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाई अयोटा ये माइनस अयोटा होगा एंड 1 मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा आपके पास, माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपके पास कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा जी इस पार्ट का 0। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए आप पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमसे कहा गया हमने कीमत निकालनी है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा और पूरी रकम के ऊपर फिर स्केयर है यानी होल स्केयर है। अब इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करें तो इसको देखें, अयोटा की पावर 4 को हम लिख लेंगे अयोटा स्केयर का स्केयर, क्योंकि 2 × 2 4 के बराबर रहेगी पावर और बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। अयोटा क्यूब की जगह लिखेंगे अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा क्यूब के इक्वल रहेगा। अब आगे इस अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें -1 प्लस अयोटा वैसे ही रहने दें और ये बड़ी ब्रैकेट इसको हमने बड़ी लगा ली ब्रैकेट क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर लगानी थी और ये ऊपर स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, ऊपर पावर 2 वैसे ही आ जाएगी और अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1 और ऊपर साथ अयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होके -1 हो जाएगा प्लस अयोटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो -1 का स्केयर लें तो -1 की पावर 2 मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर 2 ले, 2 एक इवन पावर है, 2 एक इवन नंबर है, तो ऐसे केस में -1 की पावर 2 लेंगे तो ये +1 आएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा आ जाएगा -1 प्लस अयोटा। अब ये स्टूडेंट्स आप देखें कि 1 और -1 कट के 0 हो जाएंगे, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कट के 0 हो जाएंगे, तो बचेगा 0 का स्क्वायर, ब्रैकेट आप रहने दे चाहे आप, 0 का स्क्वायर बचेगा। 0 का स्क्वायर का मतलब है कि हम 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 का स्क्वायर आपके पास 0 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर है 0। ठीक है, आप इसको आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 जो कि है अयोटा की पावर 8 डिवाइड अयोटा की पावर 5 और होल पावर है इसकी -5। इस पूरी रकम के ऊपर आपके पास पावर है -5। अब पहले तो आप ये करें कि ये दोनों अयोटा डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको पता है आपने ये कानून पढ़ा हुआ है कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स माइनस करते हैं, तो पावर ऊपर ले जाए, ऊपर जाके पावर हो जाएगी m - n। तो ये आप यही कानून इस पे लगाएंगे और अयोटा की पावर आपके पास आ जाएगी 8 और ये 5 ऊपर जाके माइनस होगी, अयोटा की पावर 8 - 5। ठीक है, ये पावर आपके पास जो बाहर -5 पावर है वैसे ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अयोटा की पावर 8 - 5 3 आ जाएगी और ऊपर पावर -5 वैसे ही आ जाएगी। अब इसमें देखें कि डबल पावर्स आ गई है, तो डबल पावर्स हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 × -5 अयोटा की पावर आ जाएगी -15। 3 × -5 -15। अब आपके पास माइनस में पावर है तो इसको आप बनाएं प्लस, इसको पॉजिटिव पावर बनाएं, तो आप रेसिप्रोकल करें, डिनोमिनेटर में ले आए, अयोटा की पावर 15 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास अयोटा की पावर आ जाएगा 15, -15 को नीचे ले आएंगे, ऊपर 1 लिखेंगे और इसको नीचे ले आएंगे तो पावर 15 हो जाएगी। अब अयोटा की पावर 15 को आप स्प्लिट करें अयोटा की पावर 14 मल्टीप्लाई अयोटा में, ताकि अयोटा की पावर 14 को हम लिख सके अयोटा स्क्वायर की शक्ल में। अब आप अयोटा की पावर 14 को लिखें अयोटा स्क्वायर की शक्ल में, तो ये आ जाएगा 1 अयोटा की पावर 14 की जगह लिखें अयोटा स्क्वायर और बाहर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7, ताकि 2 × 7 14 के बराबर रहे और आगे अयोटा वैसे ही आएगा। अब आप नीचे ले आए, ठीक है, क्योंकि आगे जगह नहीं हमारे पास है, तो अब हम नीचे इसको सॉल्व करेंगे नीचे की तरफ। अब अयोटा की पावर अयोटा का स्क्वायर है, तो आप स्टूडेंट्स इसकी जगह पुट करेंगे -1 की पावर 7
और साथ मल्टीप्लाई अयोटा। अब स्टूडेंट्स इस पे अगर आप देखें तो -1 की पावर 7, 7 एक ओड पावर है, 1 3 5 7 9 इनमें से। और मैंने समझाया आपको कि -1 की अगर ओड पावर लें तो -1 के इक्वल होता है, यानी -1 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल होगा। अब आप -1 की पावर 7 लें तो ये -1 के इक्वल हो गया। अब इसकी जगह आप -1 लगाएंगे और साथ अयोटा आ जाएगा। तो आपके पास ये तो 1 डिवाइड -1 कर दें, आप इसको 1 डिवाइड -1 करें तो ये -1 आ जाएगा आपके पास, ऊपर लिख लें -1 को और नीचे योटा। अब ये डिनोमिनेटर में से आपने योटा खत्म करना है, तो आप क्या करें कि आप -1 डिवाइड योटा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी योटा से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे भी योटा से मल्टीप्लाई कर लें। अब स्टूडेंट्स आपके पास ऊपर तो -1 मल्टीप्लाई योटा जो है ये आ जाएगा माइनस योटा, और डिनोमिनेटर में योटा मल्टीप्लाई योटा आएगा योटा स्केयर, और योटा स्केयर की आप वैल्यू पुट करें, योटा स्केयर की ये माइनस योटा ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ये ऊपर आपके पास माइनस योटा वैसे ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में योटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और योटा डिवाइड 1 आपके पास आ जाएगा योटा। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और योटा डिवाइड 1 आ जाएगा योटा। ये आपका आंसर आ गया इसका। अब देखें कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद हम वर्टिकल ही सारा सॉल्व करेंगे, तो ऐसा मसला नहीं होता, आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आगे जगह बचे फिर नीचे ले आए। अब अगर हम इसको सारा वर्टिकल सॉल्व करते, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर हम एक लाइन में एक ही स्टेप सॉल्व करते तो ये तो आपका 1.5-2 पेज बन जाएंगे। इसलिए यानी कि मैंने कुछ स्टेप्स आगे सॉल्व करता हूँ, आगे जगह कम हो जाए फिर नीचे ले आते, फिर आगे सॉल्व करते जगह कम हो जाए फिर नीचे ले आते, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसका देखें आप लास्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें कहा गया है कि हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखें कि अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29 है, तो इनको प्लस कर लेंगे हम, अयोटा की पावर 13 प्लस अयोटा 29, क्योंकि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई जब हो रहे होते हैं और उनकी बेस सेम हो, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n है, तो इस केस में पावर्स प्लस हो जाती हैं। बेस जो a है, बेस a एक बार लिखते हैं और ऊपर पावर्स प्लस करते हैं m प्लस n। तो स्टूडेंट्स यही काम हमने किया, इधर के 13 प्लस 29 कर दिया। अब 13 प्लस 29 अगर आप करते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं, 13 प्लस 29 आपके पास आ जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा, 39 प्लस 3 42 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास 42 आ गया। अब 42 को आपने, ये 42 एक इवन नंबर है, इवन पावर से योटा स्क्वायर बनाना इजी है, हम इससे योटा स्क्वायर बना लेंगे। योटा स्क्वायर बनाएं, बाहर आपको पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 21, बाहर स्टूडेंट्स आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21, ताकि 2 मल्टीप्लाई 21 42 के बराबर रहे। अब योटा स्क्वायर की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 की पावर 21 और -1 की पावर 21 आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, -1 की पावर 21। ऊपर मैंने आपको बताया कि ओड पावर अगर आती है 1 3 5 7 9 इस तरह की पावर आती है अयोटा की, तो इस तरह -1 की पावर अगर आप लेते हैं 1 3 5 7 9 इस तरह की ओड पावर लेते हैं, तो इस सूरत में आपके पास आंसर -1 आएगा। तो -1 की पावर 21 सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स आप देखें, आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी कि आपने जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनको अयोटा की शक्ल में लिखना है। अब अयोटा स्क्वायर, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट होती है। असल में अयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट डिफाइन की हुई है, यहीं से अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर रूट से कट जाता है और अयोटा स्क्वायर बनता है -1। तो असल में अयोटा की वैल्यू जो है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का जो स्क्वायर रूट है इसको हम अयोटा कहते हैं। तो अयोटा की कीमत आपने देख ली, इसको आपने याद रखना है, ये हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4 को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई -1,
क्योंकि माइनस आपने देखा कि -4 मल्टीप्लाई -1 -4 के इक्वल रहेगा। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, आप दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लें और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। अब ये आपके पास 4 का स्क्वायर रूट तो हल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, जबकि -1 का स्क्वायर रूट होगा अयोटा। क्यों? क्योंकि अयोटा की जो वैल्यू है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। तब देखिए कि इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया 2 + 2 योटा की शक्ल में, जो कि हमें कहा गया था। अब ऐसे सेम तरीके से इसको भी आप योटा की शक्ल में लिखेंगे, 3 माइनस ये वैसे ही आ जाएगा। 7 को आप लिख लें, -7 को लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई -1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनमें अलग अलग करें स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट अलग करें और -1 का स्क्वायर रूट अलग करें। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और -1 का स्क्वायर रूट है ये अयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे अयोटा आ जाएगा। अगर आप इधर हवाला देना चाहें हवाला दे दें, बल्कि बेहतर होगा हवाला दें। अयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की, इसलिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह अयोटा लिख दिया है। बास का तो बुक्स के अंदर ये अयोटा पहले भी लिखा होता है, ऐसे लिखा होता भी ठीक है, ठीक है, या आपके पास ये ऐसे लिखा हो तब लिख दो तब भी ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे लिखते हो कि अयोटा पहले लिखते हो 3 माइनस अयोटा पहले लिखते हो और बाद में स्क्वायर रूट 7 लिखते हो, तो स्टूडेंट्स ये भी ठीक होगा, आप जैसे चाहे लिख लें, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ -16, तो ये 2/5 लिखेंगे आप वैसे ही, और स्क्वायर रूट ऑफ -16 में आप 16 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। ये बल्कि पहले आप ऐसे करेंगे कि आप -16 को लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई -1, डिनोमिनेटर में 5 ऐसे ही आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स ये 2/5 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है, तो मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं लगाया, ये मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता है तो वो लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इधर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, आप भी नहीं लगाओगे। ऐसे इधर भी हमने आगे फिर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया। 4 का स्क्वायर रूट हमने हल कर लिया था जो कि 2 आया था, और इसकी जगह अयोटा पुट कर दिया और मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। अब ऐसे इधर आ जाए तो 2/5 16 का स्क्वायर रूट आप हल कर लेंगे 4, और -1 के स्क्वायर रूट की वैल्यू है अयोटा, इसका भी साथ आप हवाला दे लीजिएगा क्योंकि अयोटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, इसलिए हमने अयोटा की जगह -1 के स्क्वायर रूट की जगह अयोटा लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। अगर आपके पास अयोटा पहले लिख देंगे आप तब भी ठीक होगा, जैसे मर्जी लिख लें। अब नेक्स्ट आप देखें, आप इसमें भी सेम काम करेंगे, स्क्वायर रूट 2 वैसे रखेंगे, माइनस इसमें आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 भी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा हल नहीं होता। -1 के स्क्वायर रूट की जगह पे आप लिखेंगे अयोटा, क्योंकि अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, इसलिए आपने -1 के स्क्वायर रूट की जगह अयोटा लिख दिया। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया, आपने जो गिवन रकम थी उसको उसको यानी कि आपने अयोटा की शक्ल में अयोटा के लिहाज से आपने उसको लिख दिया है। तो आप इसको नोट कर लें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे।